अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमें देख के ये लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है या ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो चुकी है या तमाम मुसलमान मुल्क किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं। हमने तारीख़ में ऐसे मौके कम देखे हैं, लेकिन देखे ज़रूर हैं। फ़लस्तीन के मामले पे पूरी मुस्लिम उम्मा नाज़रीन इकराम इकट्ठी नज़र आती है। अच्छा, अगर मुल्कों की पॉलिसी उससे मुख्तलिफ भी हो तो नाज़रीन इकराम तमाम मुस्लिम ममालिक के हर मुसलमान का दिल उस पर ज़रूर धड़कता है कि नहीं, ये मामला ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम उम्मा के हक़ में फ़ैसला होना चाहिए। इसी तरह से नाज़रीन इकराम एक मौका नगोर्नो काराबाख की जंग के ऊपर हमने ये देखा कि नगोर्नो काराबाख जो कि आर्मेनिया और आज़रबाईजान, असल में ये आज़रबाईजान का ही इलाका था, लेकिन इसके ऊपर आर्मेनिया ने अपना कब्जा कर रखा था, गैर कानूनी कब्जा, और दुनिया भर की आवाम को ये मालूम था कि ये कब्जा गैर कानूनी है। नाज़रीन इकराम, आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख में इतने जुल्म ढाए, इस कदर हमारे आज़री भाइयों को, आज़री ब्रदर्स वर इन पेन इन दिस नगोर्नो काराबाख, और आर्मेनिया इस तरह से जुल्म सितम वहां पे ढा रहा था कि ना सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पर इज़ा दी जाती थी वहां पे, बल्कि इसके साथ ही साथ साइकोलॉजिकल हमले किए जाते थे। मिसाल देता हूं, नाज़रीन इकराम, काराबाख में एक मस्जिद थी और उस मस्जिद में एक वक्त में नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इन्होंने सूअर लाके बांध दिए ताकि दुनिया भर के मुसलमानों को बताया जा सके कि आर्मेनिया कितनी बड़ी ताकत है। आर्मेनिया के पीछे अमेरिका खड़ा है, आर्मेनिया के पीछे किसी हद तक रशिया खड़ा है, किसी हद तक दूसरे तमाम ममालिक खड़े हैं, खासतौर पे भारत खड़ा है। भारत तो इन्हें असलहा देता रहा है, ठीक है। तो नाज़रीन इकराम, आज़रबाईजान जो कि मोहब्बत में जो है वो यकीन रखता है, या फिर उनकी जो पॉलिसी है वो नॉन वायलेंस पे यकीन रखते हैं, तो बड़े अरसा इस पे कोशिश चलती रही कि डायलॉग से बातचीत हो जाए, मामला किसी तरह से हल हो जाए, लेकिन आखिरकार आर्मेनिया शायद ये समझने लग गया था कि शायद आज़रबाईजान डर गया। और फिर आपको ये मालूम है, मैं आपको बता किस लिए रहा हूं, आज इसके पीछे भी एक मकसद है। नगोर्नो काराबाख की जंग को डिस्कस करना दोबारा मकसद नहीं है, नगोर्नो काराबाख के डिस्प्यूट को दोबारा आपको समझाना मकसद नहीं है। आज जो चीज मैंने आपको बतानी है वो नाज़रीन इकराम बहुत ही शानदार है और उसके बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी है। मैंने आपको ये बताना है कि किस तरह से आज़री कौम सिर्फ लड़ी नहीं है बल्कि अपने लोगों के साथ खड़ी हो गई है। किस तरह से आज़री नेशन इज जस्ट स्टैंडिंग विद मार्टायर्स, फैमिलीज, और उन तमाम लोगों के साथ किस तरह से खड़े हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। सो नगोर्नो काराबाख क्या हुआ वो मैंने हमने वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वी हैव मेड द वीडियोस एंड एवरीथिंग कि आपको ये बताया जाए कि किस तरह से उस पूरे नगोर्नो काराबाख में फिर आज़री फौज दाखिल हुई और फिर वो आज़ाद करवाया गया, बड़ा हिस्सा आज़ाद करवा लिया गया, और वो आज भी जो है वो आज़रबाईजान के पास अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बहाल हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब आ जाती है अहम तरीन बात। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि काराबाख आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या हुआ? जो लोग वहां पे शहीद हुए उनका क्या हुआ? जो फैमिलीज इस जंग के अंदर जिनके जो है वो सोल्जर्स मारे गए, शहीद हो गए, उसके बाद उन फैमिलीज का क्या हुआ? तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको एक और ही रुख दिखाने वाला हूं, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आज़रबाईजान ने अपने इन लोगों का ख्याल रखा है, अपने इन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। तो इस पूरे मामले में नाज़रीन इकराम जो मिनिस्ट्री सबसे आगे है उसका नाम है लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री। इसने कमाल कर दिया, और मैं ये कहता हूं कि हमारे तमाम तर मुसलमान मुल्कों को इस पूरे मामले को देखना होगा किस तरह से इन्होंने जादू किया है और किस तरह से काराबाख को आज एक नया काराबाख बना दिया है और कैसे अपने लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ मेरे पास डाटा मौजूद है नाज़रीन करम, अब सुनिए और सर धुनिए, देखिए, एंड यू विल फील प्राउड कि किस तरह से इन लोगों का जो है वो ख्याल रखा गया है। मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है, आई विल शेयर विद यू। सबसे पहले तो नाज़रीन करम ये खबर देखें, Azerbaijan provides 400 cards to disabled war veterans in 2020। सिर्फ 400 नहीं बल्कि हजारों, thousands of the vehicles वो प्रोवाइड की जा रही हैं उन तमाम लोगों को जो यहां पे माजूर हो गए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, आप कहेंगे सिर्फ कार्स, ना नाज़रीन इकराम, बात इससे आगे बढ़कर है। 7150 कार जो मैंने आपको बताया कि वेटरन्स को दी जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम अगली कहानी सुने, यही जो लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री है, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग हाउसेस एंड लैंड्स एंड प्लॉट्स
टू द फैमिलीज जो कि जिनके घर वाले शहीद हो गए, जिनके घर वाले जो है वो नाज़रीन इकराम इसमें जो है अब 2022 से 25 पे खास तौर पर मतलब उन्होंने फोकस कर लिया अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने कि हमने इस इलाके को डेवलप करना है और काराबाग को हमने बहुत ज्यादा जो है वो आगे लेके जाना है। कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप हैरान हो जाएंगे नाज़रीन इकराम के जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो उन्हें पेमेंट्स दे रहा है और जो पेंशन्स दी जा रही हैं उनमें $6,470 शहीद के बच्चों के लिए पेंशन की मद में दिया जा रहा है। और मैं पेंशन आपको पता है ये लगी रहती है और ये आप रिसीव करते रहते हैं। फिर अगर आप जख्मी हुए हैं तो फिर भी जो है वो आपको जो है वो इसी तरह से पेंशन्स मिलती रहती हैं। हर वो बंदा जिसने वो समझते हैं कि ये जंग हमारे लिए ये एक मुकद्दस जंग है, एक ऐसी जंग जिसमें जिसने हिस्सा लिया है आज उसको पे बैक करने का वक्त है। दिस इज व्हाट आजरीज आर थिंकिंग, आर आजरी ब्रदर्स। और आपको पता है किस तरह से तुर्की एंड पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग विद आजरबैजान एंड दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ। वो अभी भी जो है वो खड़े हैं आजरबैजान के साथ। प्लॉट्स, घर, इसके अलावा कार्स और नाज़रीन इकराम वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो कि उनके घर का एक फ़र्द शहीद होने से वहाँ पे चला गया। नाज़रीन इकराम आज उनके बच्चों को, आज उन लोगों को आज़रबैजान की गवर्नमेंट ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है और ये एक अमेजिंग जो है वो प्लान यहाँ पर जो है वो होने जा रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड का जो मकसद था नाज़रीन इकराम, वो मकसद ये था कि आज मैं आपको बता सकूं कि आज़रबैजान अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, what Azerbaijan is doing for their public and for the martyrs' families and for children's, what they are giving them. And particularly I'm talking about the Labor and Social Protection Ministry. They have, they have done a great job. They are making wonders. They are providing every single thing what they need. Every single thing what they need, what martyrs' family is seeking for, they are just giving them every single thing. So this is what आज़रबैजान गवर्नमेंट हैज़ डन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।